राम राम दर्शकों, लव कुश लीला के 5वें भाग में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। अब तक मैंने आपको बताया कि कैसे लव कुश श्री राम के भेजे हुए अश्वमेध यज्ञ के अश्व को पकड़ लेते हैं और उसे लेने आए हुए शत्रुघ्न, लक्ष्मण एवं सारी सेना को अपने अद्भुत पराक्रम से मूर्छित कर देते हैं। जब महाराज श्री राम तक ये सूचना पहुंचती है तो वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे दूत से कहते हैं, क्या लक्ष्मण भी घायल हो गए? दूत कहता है, जी महाराज, बहुत घमासान युद्ध हुआ। दोनों ओर से दिव्य अस्त्र चलाए गए, परंतु एक शक्ति के लगने से कुमार लक्ष्मण तुरंत बुरी तरह से घायल हो गए। तब हनुमान जी कहते हैं, प्रभु, ये साधारण बालकों का काम नहीं हो सकता। या तो ये कोई मायावी है या कोई दिव्य बालक। श्री राम कहते हैं, कोई भी हो, परंतु लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जो पराजित कर सकें वो परम शक्तिशाली अवश्य है। कुमार भरत कहते हैं, महाराज, मुझे इसी समय जाने की आज्ञा दीजिए, मैं इसी समय प्रस्थान करता हूँ। सुग्रीव भी कहते हैं, हे प्रभु, मुझे भी कुमार भरत के साथ जाने की आज्ञा दीजिए। श्री राम कहते हैं, वानर राज, आप इस समय हमारे अतिथि हैं, हम आप पर यह भार नहीं डाल सकते। सुग्रीव कहते हैं, मैं अतिथि नहीं, प्रभु का मित्र हूँ और मित्र का कर्तव्य है मित्र की सहायता करना, इसलिए मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। हनुमान जी भी कहते हैं, हे प्रभु, सेवा का ये अवसर मुझे भी प्रदान करें। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस कांड में कोई गूढ़ रहस्य अवश्य है। तब श्री राम कहते हैं, अच्छी बात है, आप तीनों जाइए। तीनों श्री राम को प्रणाम कर प्रस्थान करते हैं। उधर कुश लव से कहते हैं, भोर का समय हो गया है, मुझे माता जी के लिए कमल पुष्प लेने जाना है। लव कहते हैं, चिंता न करो भैया, मैं यहीं रहूँगा। यदि महाराज राम आ गए तो मैं तुम्हारे लिए उन्हें रोक रखूँगा। जब तक तुम नहीं आते मैं उनसे युद्ध करता रहूँगा। कुश कहते हैं, अच्छा, मगर हारना नहीं। लव कहते हैं, गुरुदेव ने कहा था कि अब हम संसार में किसी से हार नहीं सकते। जब गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे साथ है तो ये मैं कैसे हारूंगा? कुश कहते हैं, मैं किसी के आने से पहले ही आ जाऊंगा। लव कहते हैं, भैया, माता जी से यह सब मत बताइएगा, उनका पूजा में मन नहीं लगेगा, और यदि पूजा में मन नहीं लगेगा तो हमें पिताजी के दर्शन करने में और विलम्ब हो जाएगा। कुछ कहते हैं, ठीक है, कहा तुमने। उधर सीता जी नदी के किनारे महर्षि वाल्मीकि के साथ अपना अनुष्ठान कर रही होती हैं। वे गुरुदेव को मुस्कुराते देखकर पूछती हैं, गुरुदेव, क्या बात है, आप यूं मुस्कुरा क्यों रहे हैं? गुरुदेव कहते हैं, पुत्री, मायापति की लीला देख रहा हूँ, कैसे लवकुश बड़े बड़े महायोद्धाओं का गर्व चूर कर रहे हैं। तभी वहाँ कुमार भरत, सुग्रीव और हनुमान जी रथ पर सवार होकर आते हैं और अश्व के साथ लव को देखकर भरत उनसे पूछते हैं, सुंदर बालक, क्या तुमने यज्ञ का घोड़ा पकड़ा है? लव कहते हैं, जी हाँ। भरत कहते हैं, किंतु हमने तो सुना था कि वे 2 बालक हैं। तब तक कुश वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, जी हाँ, हम 2 भाई हैं। हनुमान जी रथ से उतरकर उनके समीप आते हैं और उन्हें चकित होकर देखते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे रघुवर स्वयं बाल स्वरूप में उनके सामने आ गए हों। वे मन में प्रभु का ध्यान करते हैं कि यदि मैं श्री राम का अनन्य सेवक हूँ, यदि मेरी भक्ति एक शिशु की भांति निर्मल है, तो मुझे इन दोनों के माता पिता के दर्शन हो और उन्हें प्रभु श्री राम और माता सीता के दर्शन होते हैं। हनुमान जी उन्हें प्रणाम करते हैं। भरत जी भी लव कुश को देखकर कहते हैं कि कैसी सुंदर मनोहर जोड़ी है। आप लोग किसके पुत्र हैं? कुश कहते हैं कि जो रणभूमि में खड़े होते हैं उनका परिचय उनका धनुष होता है, उनके बाण बताते हैं उनका पता। आप ये बताने की कृपा करें कि क्या आप महाराज राम हैं? भरत कहते हैं, नहीं, मैं उनका दास हूँ। ये हैं महाराज सुग्रीव, मैं हूँ भरत, और ये हैं वीर हनुमान। कुछ कहते हैं, श्रीमान भरत, गुरुदेव के कथनानुसार आपकी भक्ति तो सचमुच वंदनीय है। हम इसके लिए आपको प्रणाम करते हैं। और वे सिर नवाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर वे सुग्रीव से कहते हैं, महाराज सुग्रीव,
आपने राज्य पाकर भी एक वनवासी से जो मित्रता निभाई वो सराहनीय है। और हे परमवीर हनुमान, आपने भक्ति की चरम सीमा को सार्थक कर दिया। इसके लिए हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करना चाहते हैं। परंतु अभी आप प्रतिद्वंदी के रूप में हमसे युद्ध करने आए, इसलिए हम आपसे युद्ध करने पर विवश हैं। हमें क्षमा कीजिए। हम तो अब भी यही कहेंगे कि आप लोग वापस लौट जाइए। हमने तो उन श्री राम की चुनौती स्वीकार की है, हमें आपसे युद्ध नहीं करना। हनुमान जी कहते हैं कि हम भी आपसे युद्ध नहीं करना चाहते। कुछ कहते हैं बहुत अच्छी बात है, हम आपको कुछ करेंगे भी नहीं। परंतु हनुमान जी कहते हैं कि हम श्री राम प्रभु के दास हैं और उन्हीं की आज्ञा से यहाँ आए हैं, अतः घोड़ा लिए बिना तो जा नहीं सकते। हम तो कहते हैं कि घोड़े के साथ चलिए, आपको भी ले चलें। कुछ कहते हैं हनुमान जी आप बुद्धिमान तो हैं ही और चतुर भी बहुत हैं। हमें अपने राजा को सौंप कर आप अपनी सफलता का प्रमाण देना चाहते हैं और हमें बंदी बनाकर दंड भी दिलाना चाहते हैं। हम आपकी बातों के जाल में फंसने वाले नहीं। लव कहते हैं भैया सीधा सीधा कहो कि हमने यहाँ प्रभु श्री राम का घोड़ा पकड़ा है और उनसे कहो या तो वे हमसे युद्ध करें, अपना घोड़ा ले जाएं, या हार मानकर चुनौती वापस ले लें। हनुमान जी कहते परंतु आपने तो अपना परिचय दिया ही नहीं, हम वहाँ जाकर कहेंगे क्या? माता पिता का नाम क्या है, रहते कहाँ हैं? लव कहते हैं हनुमान जी यहाँ कोई हमारी शादी विवाह की बात तो चल नहीं रही जो हम अपने कुल और गोत्र का बखान करें। यहाँ युद्ध की बातें हैं, यहाँ प्रश्न भी बाण ही करेंगे और उत्तर भी बाण ही देंगे। आपको हमारी बात स्वीकार है तो जाइए और यदि लड़ना है तो वार कीजिए। भरत चिंतित होकर कहते हैं आप अपने बाल हट से हमें धनुष उठाने पर क्यों विवश करते हैं? आपकी सुकुमार अवस्था देखकर हमारा मन नहीं करता बाण चलाने का। लव कहते हैं जहाँ अस्त्र न उड़ सके वहाँ पराजय स्वीकार कर लेना ही उत्तम है। भरत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं पराजय? पराजय का शब्द तो रघुकुल की गाथा में है ही नहीं। तब लव कहते हैं कि वो शत्रुघ्न और लक्ष्मण रघुकुल के ही हैं ना, जो शिविर में कहीं मूर्छित पड़े होंगे। उसी रघुकुल पर आपको अहंकार है। भरत कहते हैं तुम दिखने में तो बड़े मनोहर दिखाई देते हो, परंतु हो इतने ही विषैले। ऐसे फन को तो तुरंत ही काट देना चाहिए। और वे धनुष उठाकर लव पर वार करते हैं और उत्तर में लव भी वार करते हैं। किंतु भरत जी का अस्त्र निष्प्रभावी हो जाता है। वे दोबारा वार करते हैं और उधर लव भी प्रत्युत्तर देते हैं। अपने वार पर वार निष्प्रभावी होते देखकर भरत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और लव कुश अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शत्रुघ्न और लक्ष्मण को पराजित कर अब लव कुश अविराम शस्त्रों की वर्षा करते हैं। भरत का हर बार निष्फल हो जाता है और वे एक बाण से अनेक बाणों की वर्षा करने वाला बाण चलाते हैं। लव भी उनके जैसा ही प्रत्युत्तर देते हैं और वो भी निष्फल हो जाता है। अब भरत जी को कुछ समझ में नहीं आता, फिर वे अत्यंत शक्तिशाली दिव्यास्त्र का प्रयोग करते हैं। किंतु ये क्या, लव कुश के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बन जाता है और भरत का वार उनको कुछ हानि नहीं पहुंचा पाता और वापस आ जाता है। भरत आश्चर्यचकित रह जाते हैं। सुग्रीव भी हनुमान जी के साथ लव कुश का पराक्रम देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लव कुश अत्यंत प्रसन्न होते हैं। फिर हार कर भरत अग्नि बाण चलाते हैं। कुश भी मंत्र का जाप करते हैं और वह बाण उनके पास आकर निष्प्रभावी होकर लौट जाता है। भरत को कुछ समझ नहीं आता। फिर कुछ मंत्र जाप कर एक बाण चलाते हैं जो जाकर हनुमान जी को बंदी बना लेता है। भरत और सुग्रीव आश्चर्यचकित होकर देखते ही रह जाते हैं, किंतु हनुमान जी कुछ नहीं करते। वे हाथ जोड़ कर के बंदी बन जाते हैं। फिर लव एक बाण चलाते हैं जो जाकर सीधा भरत जी को लगने ही वाला होता है कि सुग्रीव उसे अपनी गदा पर रोक लेते हैं। फिर वे गदा से लवकुश पर वार करते हैं, किंतु सुग्रीव की गदा का प्रहार भी लवकुश का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वो वैसे ही निर्भीक खड़े होकर मुस्कुराते रहते हैं। यह देखकर सुग्रीव और भरत के चेहरे पर चिंता की रेखाएं आ जाती हैं। उधर लवकुश अत्यंत प्रसन्न होते हैं।
फिर लव कुश धनुष पर बाण चढ़ाकर मंत्र जाप करते हैं और दोनों भाई एक साथ भरत और सुग्रीव को लक्ष्य करके बाण चलाते हैं और दोनों बाण एक साथ आकर क्रमशः भरत और सुग्रीव के सीने में लग जाते हैं और दोनों अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। यह देखकर लव कुश अत्यंत हर्षित होते हैं और खुशी से एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तो दर्शकों, ये थे लव कुश के भरत और सुग्रीव से युद्ध। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। आगे की कथा अगले वीडियो में। जय सिया राम।